हरे कृष्णा। स्वागत है आपके अपने चैनल GS/SST में। आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि जब अंग्रेज़ भारत में आए उस समय में भारत की क्या स्थिति थी। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, मुग़लों का उस समय पे शासन हुआ करता था और जिसकी नींव बाबर ने रखी थी और फिर आगे अकबर ने उसको और आगे बढ़ाया। और हम अब बात करेंगे 1707 के आसपास की बात है। तो औरंगज़ेब की मृत्यु हो जाएगी और औरंगज़ेब ने कुछ ऐसी पॉलिसीज़ चलाई थी जिस वजह से भारत अंदर ही अंदर खोखला हुआ जा रहा था। तो जब औरंगज़ेब जब तक था तब तक किसी की हिम्मत नहीं थी कि कोई आकर के लड़े, युद्ध करे, क्योंकि मुग़ल उस टाइम पे बहुत स्ट्रांग थे। लेकिन जैसे ही औरंगज़ेब ख़त्म होगा उसके बाद सब आपस में लड़ लगेंगे राजा कौन बनेगा। तो जिस वजह से जब आपस में हम लड़ते हैं तो बाहरी जो शक्ति होती है उनको जो है मौका मिल जाता है एंटर करने का, और यही हुआ। फिर आप चाहे इसको आप एक देश के परिप्रेक्ष्य से देखें, एक घर के परिप्रेक्ष्य से देखें, एक मन के परिप्रेक्ष्य से देखें, या फिर एक शरीर के परिप्रेक्ष्य से, फ्रॉम माइक्रो टू मैक्रो। अगर आपके अंदर इंटरनल स्ट्रेंथ नहीं है तो आपकी एक्सटर्नल स्ट्रेंथ कोई काम नहीं आने वाली। और यही हुआ यहाँ पे। आप देखेंगे कि जब जब किसी की हिम्मत नहीं होती थी मुग़लों के सामने आँख उठा के देखने की, और फिर आप देखेंगे कि जब नादिर शाह आएगा तो वो किस तरीके से बंदी बना ले रहा है मुग़ल एम्परर को। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, जिधर बलूचिस्तान, सिंध, अफ़गानिस्तान जो एरिया है वहाँ से एंट्री होगी पर्सियन की, उसका नाम है नादिर शाह। वो भारत में आएगा, 1738-39 की बात है, और लाहौर को कैप्चर कर लेगा। बैटल ऑफ करनाल होगी 13 फरवरी 1739 को, जिसमें मोहम्मद शाह जो कि मुग़ल एम्परर था वो हार जाएगा और उसको बंदी बना लिया जाएगा। नादिर शाह कहेगा जाओ और तबाही मचाओ, और जो तबाही मचाई नादिर शाह ने। तो इसीलिए कहा जाता है कि दिल्ली कई बार बसी है, कई बार उजड़ी है। इससे पहले तैमूर लंग आया था, दिल्ली को पूरा तबाह कर गया था। आप ये देखेंगे कि जो पीकॉक थ्रोन, जिसको शाहजहां ने जो मयूर सिंहासन था जो बनवाया था, और उसमें जो कोहिनूर डायमंड लगाया था, और साथ ही साथ 70 करोड़ रुपए अपने साथ लेकर के नादिर शाह वापस जाएगा। अब कोहिनूर डायमंड की भी अपनी एक अलग कहानी है, ये हम अगली वीडियो में देखेंगे। इसके बाद अहमद शाह अब्दाली आता है जो कि नादिर शाह का ही उत्तराधिकारी था। नादिर शाह की डेथ हो गई 1747 में, और फिर 1748 से लेकर के 1767 के बीच बहुत बार इसने भारत में आक्रमण किया। और फिर जब अहमद शाह अब्दाली जाएगा और फिर दोबारा जब आता है तो एक रोहिल्ला चीफ था नाजिब उद दौला, उसको मीर बख्शी बना देगा, और आलमगीर टू को एज अ मुग़ल एम्परर। और जो नाजिब उद दौला को बनाया था वो एक अपने एजेंट के तौर पर, एक तरीके सुप्रीम एजेंट बनाया था अपना, कि कुछ भी हो हमको बताते रहना। लेकिन होता क्या है कि 1758 की बात है, नाजिब उद दौला जो कि मीर बख्शी बना था उसको रघुनाथ राव मराठा चीफ था भगा देगा दिल्ली से। और जब ये बात पता चलेगी अहमद शाह अब्दाली को, उस समय पे ये देखने में आ रहा है कि मराठा भी स्ट्रांग हो रहे हैं। जब अहमद शाह अब्दाली को ये बात पता चलेगी, वापस आएगा 1759 में, और 1761 में एक बहुत ही फेमस बैटल होती है जहाँ से मराठा की शक्ति कमज़ोर होती चली जाएगी। अब वो बैटल है थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। अहमद शाह अब्दाली मराठास को हरा देगा। हालांकि उसका भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ, तो वो भी यहाँ से वापस चला गया और फिर वो थोड़े थोड़े अटैक वगैरह करता रहा। तो ऐसे ही चैनल पर बने रहिए। हरे कृष्ण हरे राम।